Hi everyone, my name is Likita Awar and welcome back to my channel Legal Chords with Vakil. फर्स्ट ऑफ ऑल सिंसियर अपॉलॉजीज़ कि मैंने ये वीडियो बहुत लंबा बहुत टाइम लिया बनाने के लिए। आई एम श्योर ये जब से ये नोटिफिकेशन आउट हुई है ट्रांसफर नोटिफिकेशन, मुझे सारे लोग ने डीएम्स किया था, बट मैं पर्सनली बहुत बिजी थी अपने सबमिशंस के चलते, इसलिए मैं नहीं बना पाई। बट आज मैं कैसे तो भी करके बना रही हूँ। सो यस, इस वीडियो में पूरा बताऊंगी कि ट्रांसफर नोटिफिकेशन में एग्जैक्टली लिखा क्या है, व्हाट आर द रूल्स एंड हाउ यू शुड अप्लाई फॉर द ट्रांसफर. So let's get started. So the point number one, what is mentioned in the transfer notification is that कि फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर के स्टूडेंट्स ट्रांसफर कर सकते हैं जिनके फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो गया है, मतलब आपका फर्स्ट सेमेस्टर भी एंड सेकेंड सेमेस्टर भी कंप्लीट हो गया, सेकेंड ईयर में भी सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर एंड फोर्थ सेमेस्टर, ऐसे आपके दोनों सेमेस्टर्स कंप्लीट हो गए, देन ओनली यू कैन टेक अ ट्रांसफर. ये फर्स्ट नोटिफिकेशन में फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है. सेकेंड पॉइंट जो लिखा है उसमें ऐसा लिखा हुआ है कि आपको ट्रांसफर के लिए एक ही कॉलेज में एप्लीकेशन देना है. बहुत से लोग मुझे पूछते हैं कि मैम हमें 2-3 कॉलेजेस में हम अप्लाई करके देख सकते हैं क्या कि कौन से में आपको ट्रांसफर मिल सकता है. तो बिल्कुल नहीं, यहाँ पे क्लियरली नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है कि आपको सिर्फ एक ही कॉलेज के लिए ट्रांसफर के लिए अप्लाई करना होगा. द थर्ड रूल व्हाट इज मेंशन्ड इन द नोटिफिकेशन इज दैट कि आपको जो फर्स्ट ईयर आपका क्लियर होना चाहिए, ऑल क्लियर होना चाहिए, या एक सब्जेक्ट में आप फेल हुए हो सकते हो, ओनली वन सब्जेक्ट फेल इज अलाउड, एंड या आपके पूरे सब्जेक्ट्स ऑल क्लियर होने चाहिए. दैट इज द रूल बाय MHCET. द फोर्थ रूल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आपका एडमिशन MHCET के टाइम पे वैकेंसी राउंड में हुआ था, देन यू कैन नॉट अप्लाई फॉर ट्रांसफर. ये क्लियरली DHE ने दिया है. अगर आपको इसके ऊपर डाउट है, देन टू आप एक बारी ना आपको जिस कॉलेज में एडमिशन लेना है उनसे बात कर लो. बट यस, DHE ने तो क्लियरली मेंशन किया है कि आपका अगर एडमिशन वैकेंसी राउंड में हुआ था तब MHCET केवल, तो अभी आप ट्रांसफर नहीं ले सकते हो. 6 पॉइंट इज, आपको जब ट्रांसफर करनी है, फर्स्ट यू हैव टू आस्क द कॉलेज वेदर दे हैव द वैकेंसी और नॉट. इसके दो वेज है आप जानने के लिए. एक तो फर्स्ट इज उनके वेबसाइट पे उन्होंने वैकेंसी नोटिफिकेशन निकाली है. लाइक ILS का मैं चेक कर रही थी तो ILS ने डायरेक्टली डाल दिया है नो वैकेंसी, जीरो वैकेंसी. वैसे डॉक्टर अपटे कॉलेज एक मुंबई में है, उन्होंने भी वैकेंसी का लिस्ट प्रॉपर बनाया है उनके वेबसाइट पे. तो ऐसे कॉलेजेस के वेबसाइट चेक करो, या सेकेंड इज डायरेक्टली कॉलेजेस को कॉल करो एंड पूछो वैकेंसीज. थर्ड इज, अगर वो कॉल पिक नहीं कर रहे तो प्लीज, इफ आप जा पाते हो कॉलेजेस को तो जाके एक बार पूछ लो. जाके मैं तो प्रेफर करूंगी, क्योंकि उसके साथ साथ आपको बहुत ज्यादा भी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी अगर आप ऑफिस जाते हो. तो प्लीज, अगर फोन नहीं उठा रहे तो प्लीज कॉलेजेस जाना. 7th पॉइंट विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, दैट इज ट्रांसफर फ्रॉम गवर्नमेंट कॉलेज टू नॉन एडेड is possible. Okay, government to non-aided is possible, but non-aided to government is not possible. प्लीज ये याद रखना, गवर्नमेंट टू non-aided is possible, but non-aided to government is not at all possible. एंड ये बहुत से लोग मुझे पूछते हैं कि आपको अपना कॉलेज नॉन एडेड है, गवर्नमेंट है, कैसे जान सकते हो. तो MHCET के वेबसाइट पे अभी भी एडमिशन चल रही है, तो मैं वो आपको वीडियो दिखा दूंगी यहाँ पे कि कैसे आपको वहाँ पे वेबसाइट पे जाके एडेड है अनएडेड है कॉलेज आपका, करेंट कॉलेज, एंड आपको जो कॉलेज में जाना है वो भी क्या है आप चेक कर सकते हो. सो दिस इज द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ MHCET. मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी. यहाँ पे जैसे क्लिक करते हो आप, कॉलेज लिस्ट आ जाती है. तो यहाँ पे आप अप्रूव कॉलेजेस पे चेक देखो, यहाँ से तो यूनिवर्सिटी मिल जाएगा, बट यहाँ पे जो है दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. यहाँ पे आपको पता चलेगा कि कौन सा कॉलेज गवर्नमेंट एडेड है, कौन सा नॉन एडेड है. सो यू विल गेट टू नो हियर. एंड यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हो, देन सेलेक्ट कोर्स, एंड देन यू विल गेट द कॉलेजेस, एंड देन यू विल गेट टू नो कि कौन सा कॉलेज गवर्नमेंट एडेड है, कौन सा में नॉन एडेड है. अनदर रूल इज you cannot transfer the college from autonomous college. Now autonomous college कौन से हो गए, जैसे सिम्बोसिस हो गया, NLUs हो गए, बाकी के जितने भी कॉलेज है खुद के एग्जाम्स खुद कंडक्ट करती है, विच आर नॉट अंडर MHCET. उस कॉलेजेस से आप ट्रांसफर बिल्कुल नहीं ले सकते. तो प्लीज मेक श्योर कि अगर आप ऑटोनॉमस कॉलेजेस से हो तो ये रूल आपके लिए अप्लीकेबल है. अभी प्रोसीजर जो है ट्रांसफर का DHE ने खुद दिया हुआ है. दैट इज, जो नोटिस निकली है वो एक बार डाउनलोड कर लो. उसमें जो लास्ट के 4 पेजेस है उसका आपको प्रिंट आउट लेना है. तो प्रिंट आउट लेने के बाद उसमें
आपको एक फॉर्म फिलअप करनी है एंड जिस कॉलेज में आपको ट्रांसफ़र लेनी है उसको मेल के साथ आपको वो फॉर्म अटैच करके सेंड करनी है। उसमें सारे डिटेल्स फिलअप करके आपका नेम वगैरह एवरीथिंग, अलॉन्ग विद दैट आपके जो भी मार्कशीट्स होंगे, लाइक अभी आप सेकेंड ईयर में हो, आपको ट्रांसफ़र लेंगे तो फर्स्ट ईयर की मार्कशीट आपको अटैच करके उस कॉलेज को भेजनी है। देन ओनली यू विल बी एलिजिबल फॉर ट्रांसफ़र। आपको बस ये एनेक्स्चर ए फिल करके सेंड करनी है, जिसमें देखो आपका पूरा डिटेल्स मांग रहा है, नेम ऑफ द स्टूडेंट, कोर्स एंड ऑल दीज जो भी यहाँ पे इंफॉर्मेशन है आपको यहाँ पे फिलअप करनी है एकदम अच्छे से प्रॉपर वे में, सिग्नेचर। एंड देन ये इसका जो पीडीएफ बनाओगे, आप पीडीएफ बना के अलॉन्ग विथ योर मार्कशीट्स आपको मेल भेजनी है जिस भी कॉलेज में आपको अप्लाई करना चाहते हो। बट द क्राइटेरिया इज फर्स्ट get to know the vacancy, okay? Let me tell you, B annexure B और C जो है that's for the college, आपके लिए नहीं है, वो उनके लिए है। एंड इस सब के डेट शीट प्रॉपरली दिया गया है, वो डेट शीट भी मैं अभी आगे वीडियो में आपको बताऊंगी। सो दिस इज द टाइमलाइन जिसमें आपको अप्लाई करनी है। 10 to 17 में आपको जिस कॉलेज में ट्रांसफ़र लेनी है उसमें आपको एनओसी, ना हरकत प्रमाण पत्र, आपकी मार्कशीट और वो जो एनेक्स्चर 1 मैंने अभी दिखाया है वो फिलअप करके आपको ईमेल के थ्रू भेजनी है। बट नंबर 1 स्टेप शुड भी आपको फर्स्ट जानकारी लेनी होगी वैकेंसीज है या नहीं, ओके? उसके बाद ही आपको ये ईमेल करनी होगी। 10 to 17 इज द डेडलाइन। सेकेंड इज 18 to 22, तो जो कॉलेजेस आप अप्लाई करोगे वो 18 to 22 में लिस्ट बनाएंगी जिन भी विद्यार्थी ने उनके लिए ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई करेंगे और उनका लिस्ट वो डीएचई में सबमिट करेंगे। दिस इज़ नॉट फॉर यू, ये तो उन्हीं के लिए है, कॉलेजेस के लिए। अपार्ट फ्रॉम 23 to 28, सो 23 to 28 जो है वो कॉलेजेस जो भी आपके आपने डॉक्यूमेंट्स भेजी है वो उसको वेरीफाई करेंगी। ये भी कॉलेज का काम ही हो गया। आपका काम फिर डायरेक्ट 30th पे आता है। 30th पे 5 PM तक ये लोगों को रिलीज़ करनी होगी कॉलेजेस को, जिन भी विद्यार्थियों का उन्होंने एक्सेप्ट किया है ट्रांसफ़र एंड जिनका इन्होंने रिजेक्ट किया है एप्लीकेशन, उसका वो एक प्रॉपर लिस्ट बनाएंगे एंड वो रिलीज़ करेंगे 30th पे। तो आपका काम सिर्फ 30th, 10 to 17 एंड 30th पे आपको काम है, बाकी सब तो बीच में उन्हीं कॉलेजेस का ही काम है, आपको कोई करने की ज़रूरत नहीं कुछ भी। तो यस, दिस वाज ऑल अबाउट द डेट शीट। आपको बस ये आपको यहाँ पे क्लियरली लिखा है, इनफैक्ट आपको 17 तक ही देना है, उसके बाद में आपको कोई एक्सटेंशन नहीं मिलेगा एंड देयर विल बी नो चेंज इन दिस डेट्स आल्सो। So these were the points which was mentioned in the notification released by the DHE for the transfer. But apart from that, कुछ points है जो आपको बहुत बहुत ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत है। That is number 1 कि DHE भी बोल रहा है कि transfer is only available if vacancy is there। तो सबसे पहले आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए कि आपको वैकेंसी पता करनी है, उस कॉलेज में वैकेंसी है या नहीं। सेकेंड इज उसके बाद आपको तुरंत आपके कॉलेज में एनओसी के लिए अप्लाई करना होगा। दैट्स कि आप ट्रांसफ़र ले हो, नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फ्रॉम योर कॉलेज, कि आपको कॉलेज को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, आप ट्रांसफ़र ले रहे हो। इस नॉन एनओसी के लिए माइट भी आपके कॉलेजेस थोड़ा सा आपको घुमाएंगे, परेशान करेंगे, बट अगर आपने डिसाइड कर ही लिया है कि वैकेंसी है पर्टिकुलर कॉलेज में, आपको ट्रांसफ़र लेना ही है, प्लीज़ मेक श्योर कि आप रोज़ जाओ ऑफिस, थोड़ा सा उनसे रिक्वेस्ट करो, प्लीज़ वगैरह बोलो, एंड देन यू गेट दैट एनओसी, देन ओनली द ट्रांसफ़र इज़ पॉसिबल। एंड ये एनओसी भी आपको अटैच करनी है उस मेल में अलॉन्ग विद दीज डॉक्यूमेंट। सो अंटिल वी मीट द वीडियो हैज़ बीन अर्जेंट। इसके रिलेटेड जो भी अगर आपको डाउट है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो @legal_church with vakil, एंड यहाँ पे भी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अंटिल वी मीट द वीडियो हैज़ बीन अर्जेंट। बाय बाय।